इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हमारे प्यारे बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस तरह की दीनी नशिस्त का इनेकाद किसी भी समाज और मुआशरे के लिए खैर व बरकत का बाइस होता है और इस तरह की मजलिस में गुफ्तगू करना बाइस शरफ होता है। इस्लाह मुआशरा से मुताल्लिक़ ये नशिस्त रखी गई है, तो मैं इधर उधर की बातों में न जाकर टू द पॉइंट गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी नेमत है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, इस्लामी घराने में पैदा किया। लेकिन शुरू ज़माने से ही इस्लाम के मानने वालों पर मुख्तलिफ़ अंदाज के हमले होते रहे। इस्लाम के मानने वाले, कभी इनका उरूज रहा तो कभी इनका ज़वाल रहा, और आज जो ज़माना है, तरक्की के बावजूद मुसलमान पसपाई का शिकार हैं। इस ग्लोबल के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपने देखा होगा कि मोबाइल पे हो, टिकटॉक के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या टीवी चैनल वगैरह पे हो, मुख्तलिफ़ अफ़कार व ख़यालात पेश किए जाते हैं और जो कौम पस्ती में चली जाती है वो उन अफ़कार से मुतासिर हो जाया करती है। लेकिन हम बहैसियत मुसलमान, हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि ख़ाह जिस तरह के भी अफ़कार और नज़रियात हमारे सामने आएँ उन्हें एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लें, और हम गैरों की तरक्की से मुतासिर होकर अपनी दीनियात को भी तर्क कर दें। ये एक अलमिया है और बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। मैं इसी टॉपिक पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा और वजाहत देने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि हमारे बीच जो अफ़कार व ख़यालात पाए जाते हैं उनमें हमें कहाँ तक संजीदा होना चाहिए और हम अपने ख़यालात व अफ़कार, अपने नज़रियात कहाँ से लें, किस बेस पर लें, इस तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करूँगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक ऐसी किताब दी है जिसके शुरू ही में फरमा दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब इसको पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। इंसान आम तौर पे कोई किताब हाथ में लेता है तो शक व शुबहा में मुब्तला हो जाता है कि इसे पढ़ने के बाद मुझे कोई फ़ायदा होगा या नहीं, इसके अंदर क्या बातें हैं हमें मालूम नहीं, पढ़कर हमें फ़ायदा होगा या नुकसान। मगर कुरान की खुसूसियत और इसका एजाज़ देखिए कि शुरू ही में ऐलान कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब आगे पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे एतमाद के साथ इसको पढ़िए और पूरे यकीन के साथ इसके अहकामात को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी को उसी सांचे में ढालिए। ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी अजीम किताब हमें दी है हिदायत के लिए।
तो बहैसियत मसदर हमारी फ़िक्र के लिए, हमारी सोच के लिए सबसे अहम अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में इरशाद फरमाया है कि हमने अपने बंदे पर आयतें नाजिल की हैं। मकसद है कि अपने बंदों को यानी लोगों को तारीकी से रोशनी की तरफ लाएं। ज़रा गौर कीजिए, ये तारीकी किस चीज़ की तारीकी है? क्या रात का अंधेरा मुराद है? सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाए और अंधेरा छा जाए वो मुराद है? इसमें हर तरह की तारीकी है। अगर आप अक़ीदा के नाहिए से तारीकी में मुब्तला है तो उस तारीकी को भी शामिल है। इबादत के नाहिए से अगर तारीकी में है तो उस तारीकी को भी शामिल है। ख़ानदानी निज़ाम में अगर आप तारीकी में मुब्तला है तो उस तारीकी से भी निकालने की बात यहाँ पे है। गर्ज़े के आपकी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हो सकते हैं और जहाँ जहाँ भी तारीकी हो सकती है, हर तारीकी को ये लफ्ज़ शामिल है। हर तारीकी को ये लफ्ज़ शामिल है। और नूर से मुराद हिदायत। आपके सामने साफ़ शफ़ाफ़ अक़ीदा है, ये मुराद है। आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर इबादत दी है, वो इबादत है। ख़ानदानी निज़ाम के उसूल व ज़वाबित भी दिए वो है। मामलात के ताल्लुक़ से जो उसूल व ज़वाबित भी दिए वो है। जनायात के ताल्लुक़ से, जजमेंट के ताल्लुक़ से जो उसूल व ज़वाबित भी दिए, सब नूर में दाखिल है। इसलिए इस अज़ीम किताब के होते हुए हमें किसी और के यहाँ से फ़िक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत को देखिए। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत ही मारूफ़ व मशहूर हदीस है। उस हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक रोज़ नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और बहुत ही बलीग़ नसीहत आपने की। काफ़ी मुतासिर कुन नसीहत आपने की। ऐसी नसीहत आपने की कि लोगों की आंखें डबडबा गईं और दिल हिल गए। तो किसी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है ये ऐसी नसीहत है आपकी कि इसके बाद आप हमसे जुदा हो जाएंगे, इसलिए आप हमें कोई ऐसी बात कह जाइए जो बात हमारे लिए अहद व पैमान की हैसियत रखती हो और हम उस पर जमे रहें, डटे रहें, अपनी ज़िंदगी उसी के आईने में, उसी की रोशनी में गुजारें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जो वसीयत की, बड़ी कीमती वसीयत। और हमारे जो हालात हैं आजकल के, मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात, मुख्तलिफ़ किस्म के अफ़कार हमारे समाज में फैले हुए हैं। इस ताल्लुक़ से इस हदीस को हम अपने सामने रख कर अपने मसाइल वगैरह का हल ढूंढने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली वसीयत की तक़वा इख्तियार करने की। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा हाकिम गर्चे कोई हबशी ग़ुलाम हो फिर भी उसकी इताअत व फरमाबरदारी करना। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद जो लोग रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात देखेंगे, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पाएंगे, इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी सुन्नत को मजबूती से थामें, खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थामें। ज़रा गौर कीजिए, इख्तिलाफ़ात होंगे, इधर से आएगा कोई अपनी फ़िक्र लेकर, उधर से आएगा कोई अपनी फ़िक्र लेकर, उधर से आएगा कोई अपनी फ़िक्र लेकर, हर कोई अपनी फ़िक्र थोपने की कोशिश करेगा। ऐसी सूरत में हमें क्या चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हम अमल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थाम लें। और हाँ, उसी हदीस में फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, किसी नई चीज़ का ईजाद न करना,
दीन में नई नई बातों की इजाद से परहेज़ करना, क्योंकि नई बात बिदअत है और बिदअत गुमराही है। मेरे मुहतरम सामीन, ज़रा तवज्जो दें कि हमारी सोच का जो महवर है, हमारे ख़याल, हमारे अफ़कार, हमारे नज़रियात का जो मसदर है, जो सरचश्मा है, कितना अज़ीम है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी को मेयार बनाया है। हम अगर मसदर की जहाँ तक बात करते हैं तो किताब व सुन्नत के अलावा जो कायनात है ये भी मसदर में दाखिल है, हमारी जो पूरी तारीख़ पड़ी हुई है ये भी मसदर में दाखिल है। लेकिन चूँकि वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं टू द पॉइंट गुफ्तगू करूँगा, जैसा कि मैंने कहा, और इधर उधर गुफ्तगू को फैलाऊँगा नहीं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, किताब व सुन्नत हमारे लिए अहम है। हमारे ख़यालात की बुनियाद किताब व सुन्नत पर होनी चाहिए। इसी को हमारे लिए मेयार करार दिया गया है, इसी को हमारे लिए मेयार करार दिया गया है। कुरान में है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमा। ज़रा गौर कीजिए इस आयत पे, हर चीज़ इस किताब में मौजूद है और यही किताब हमारे लिए हिदायत भी है और रहमत भी है। कितनी अजीम बात है, ज़रा गौर कीजिए इस पे। व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम लअल्लहुम यतफ़क्करून। इस किताब के नाजिल करने का आम मकसद क्या है कि लोग इसमें गौर व फिक्र करें, लोग इसमें गौर व फिक्र करें। कुरान के ताल्लुक, हदीस के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। तो कहीं फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये मेयार है कि हम अपनी बातें, हम अपने अफ़कार, अपने ख़यालात, अपने नज़रियात कुरान और हदीस से लें। अगर हम कहीं और से लेते हैं तो फिर हमारे भटकने का और गुमराह होने का पूरा इम्कान है। इसलिए इंसान को फ़िक्री नाहिए से मजबूत करने के लिए, कि इंसान की फ़िक्र जब मजबूत होगी, ठोस बुनियाद पर उसकी फ़िक्र कायम होगी, तो दुनिया की किसी कोने से कोई भी नज़रिया आए तो उसे किताब व सुन्नत की रोशनी में देखेगा, किताब व सुन्नत के पैमाने पे उसे परखेगा, तब जाकर उसे एक्सेप्ट करेगा या उसे रद्द करेगा। मैं ये नहीं कहता कि कहीं से कोई चीज़ आए तो उसे डायरेक्ट इनकार कर दीजिए, डायरेक्ट उसकी मुखालफत कीजिए, और न मैं ये कहता हूँ कि उससे मुतासिर होकर, मरूब होकर उसे कबूल कर लीजिए। बल्कि एक आम सा कायदा है पिक एंड चूज़, जिसको हम लोग अरबी में कहते हैं खुद मा सफ़ा व दा मा कदर। किताब व सुन्नत के पैमाने में उसे देखिए, परखिए। अगर किताब व सुन्नत के मुताबिक है, तालीमात इस्लाम के मुताबिक है, तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे, वरना रद्द कर देंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसीलिए मैंने जैसा कि शुरू में कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इसको पैमाना बनाकर या इसको एक मसदर की हैसियत देकर इसी पे इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि इसकी मोतबरियत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़ला यतदब्बरूनल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। ये कुरान के बारे में है कि लोग क्यों नहीं इसमें गौर फ़िक्र से काम लेते हैं। ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कहीं और से ये कुरान आया होता तो इसके अहकामात में तज़ाद ही तज़ाद पाया जाता, लेकिन हर तज़ाद, हर नक्स, हर कमी से पाक ये किताब है। इसीलिए इसी तरह सुन्नत नबी पर जब गौर कीजिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबी। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किताबुल्लाह और सुन्नत नबी दोनों को अगर थाम लोगे तो दुनिया का कोई भी नज़रिया गुमराह नहीं कर सकता है। और इस हदीस की इस लफ्ज़ पर गौर कीजिए, लन तज़िल्लू। हम लोग आम तौर पे समझते होंगे कि किसी ने शिर्क कर लिया गुमराह हो गया, किसी ने बदी कर लिया गुमराह हो गया, किसी ने चोरी कर लिया गुमराह हो गया, लेकिन ये लफ्ज़ इससे कहीं ज़्यादा आम है। ये लफ्ज़
इससे कहीं ज़्यादा आम है कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब की शक्ल में कुरान दिया और इसके साथ साथ नबी का फरमान दिया। इन दोनों मोतबर चीज़ों के होते हुए अपने ख़यालात, अपने नज़रियात, अपने अफकार, अपने सोच और विचार कहीं और जगह से लेते हैं, तो इससे बड़ी गुमराही क्या होगी। आज हम फ़लाँ के नज़रियात से मुतासिर हो जाते हैं, आज हम फ़लाँ के अफकार से मुतासिर हो जाते हैं, इस्लाम के अफकार को छोड़ देते हैं, उसे तहे दामन हो जाते हैं। इससे बड़ी गुमराही क्या होगी। इसलिए इस गुमराही से भी अगर बचना है हमें तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को मजबूती से थामना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हज़रत इस ताल्लुक़ से बेशुमार आयात और अहादीस वगैरह सब हैं। हदीस के ताल्लुक़ से ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए और लोगों को देखा कि खजूर की वो खेती बाड़ी करते थे, तो पैदावार के ताल्लुक़ से एक लफ्ज़ आता है ताबीर। वो क्या करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या करते हो, ये न भी करोगे फिर भी पैदावार होगी। तो लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन उस साल फसल में कमी आ गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी ने तो कहा था ऐसा ऐसा करने के लिए, तो हम लोगों ने किया, इसका यह नतीजा हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जो पॉइंट की बात की, ज़रा गौर कीजिए। अंतुम आलमु बि उमूरि दुनियाकुम, ये फ़िक्र हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें दिया है, ये अक्ल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है, इसके इस्तेमाल करने का मजाल है। दुनियावी मामलात में हमें इस्तेमाल करें, लेकिन किताब व सुन्नत की कसौटी पे। लेकिन वहीं पे दूसरा जुमला जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पर गौर कीजिए। फ़इन कान मिन दीनिकुम फ़इलैया, अगर मामला दीन का है तो फिर उसे मेरे हवाले करना पड़ेगा, मेरे सुपुर्द करना पड़ेगा, जो मैं हुक्म दूंगा वही मानना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने ख़यालात, अपने नज़रियात कहीं और से नहीं लेने हैं, बल्कि किताब व सुन्नत से लेने हैं। कुरान और हदीस से हमें अपने अफकार और नज़रियात लेने हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का वो कौल बड़ा मारूफ़ और मशहूर है। वो कहते हैं कि ऐ मुसलमानों की जमात, ऐ लोगों, तुम्हें क्या हो गया है कि अपने मसाइल की जानकारी, अपनी परेशानियों का हल यहूद व नसारा के पास जाकर ढूंढते हो। ज़रा गौर कीजिए, तुम्हें क्या हो गया है मुसलमानों की जमात, तुम्हें क्या हो गया है कि अपने मसाइल का हल यहूद व नसारा के पास ढूंढते हो, जबकि तुम्हारे पास ऐसी किताब नाजिल हुई है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़बरों में सबसे नई ख़बर है। पढ़ते हुए बिल्कुल इत्मीनान के साथ, इसमें अदना सा शायबा तक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें यहूद व नसारा के बारे में बतला दिया है कि इन लोगों ने अपनी अपनी किताबों में तब्दीली कर दी है, उन्होंने तहरीफ से काम लिया है। मामूली मुआवजे के लिए हाथ से लिख दिया करते थे और कहते थे कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। ऐसे लोगों के पास जाकर अपने मसाइल का हल ढूंढते हो। क्या तुम्हारे पास जो इल्म आया है इससे तुम्हें मना नहीं कर रहा है? मुझे तो नहीं मालूम कि उनमें से किसी ने, ज़रा गौर कीजिए, उनमें से कोई, यहूद व नसारा में से कोई तुम्हारे ऊपर जो किताब नाजिल हुई है उसके बारे में कुछ पूछता हो। ये कितने शर्म की बात है, ज़रा गौर कीजिए। एक तरफ तो कुरान कह रहा है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने जो तुम्हें दीन दिया है वो मुकम्मल है, हमने जो तुम्हें दीन दिया है वो मुकम्मल है, और उस पर अपनी रजामंदी का मुहर भी लगा दिया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कहीं ऐलान किया वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इसके बावजूद अगर हम और आप जाते हैं उनके पास अपने मसाइल का हल ढूंढने, अपनी परेशानियों का हल ढूंढने, तो ये हमारे लिए आर है, ऐब की बात है। आपको एक तारीख़ी बात बतलाता चलूँ। एक डॉक्टर हमीदुल्लाह नामी साहब गुज़रे हैं, वो खुतबात भावलपुर में लिखते हैं कि जर्मन के ईसाई हजरात
कदीम नुस्खे जो हाथ से लिखे जाते थे पहले, वो सब बहुत सारे नुस्खे जमा किए और अपनी जो किताब है उनकी मजहबी इनका मुकारना किए कि देखें कुछ तब्दीली हुई है या नहीं। तो देखा कि 2 लाख मकामात पे तब्दीली हो गई है, 2-4 जगह नहीं, 2 लाख मकामात पे तब्दीली। और उनमें से हर 8 में से एक तब्दीली एक अहम मकाम से मुताल्लिक थी। ज़रा गौर कीजिए। फिर 1933 ईस्वी में कुरान को लेकर तहकीक की गई और लगभग 24,000 नुस्खे जमा किए गए, लगभग 24,000 नुस्खे जमा किए गए और एक एक लफ्ज़ का मुकारना किया गया। तो रिपोर्ट जो आई वो ये कि कहीं कहीं किताबत में गलती पाई गई मगर किसी कलमे में तहरीफ नहीं पाई गई। अल्लाह अकबर। ज़रा गौर कीजिए हमारी किताब कितना ठोस है और किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हिफाजत की है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताब हमें दी है उसे हर नाहिए से मोतबर बनाया है। अगर इंसानों के ज़िम्मे लगा दिया जाता कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी हिफाजत करने की, तो किताब महफूज नहीं होती। मगर इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद ली और इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद उस किताब में कहीं भी किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं पाई गई। ये हमारे लिए कितने एजाज़ की बात है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे सामने हमारे अफ़कार, हमारे ख़यालात के लिए मस्दर की हैसियत अगर कोई किताब रखती है तो कुरान है और हदीस है। कोई मेयार है तो कुरान और हदीस है। किसी को अगर मोतबरियत का दर्जा मिला है तो कुरान और हदीस है। इससे बाहर हम अपने अफ़कार व ख़यालात नहीं ले जा सकते। हम अपने अफ़कार व ख़यालात की बुनियाद किताब व सुन्नत ही पर रखेंगे। इसी तरह इस ज़िम्न में आपको एक बात ये भी कहता चलूँ कि जैसे आजकल का मुआशरा होता है तो मुआशरे में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। वो लोगों के अमाल का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि किताब व सुन्नत के मुताबिक किसका अमल है और किसका नहीं है। अगर किसी का अमल किताब व सुन्नत के मुताबिक पाया गया तो उन्हें खुशी होती है कि माशाअल्लाह हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो किताब व सुन्नत की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर किताब व सुन्नत के मुखालिफ उनका अमल हुआ तो इसी किताब व सुन्नत को पैमाना बनाकर समझ जाते हैं कि आदमी गुमराह है या हिदायत याफ्ता। ज़रा गौर कीजिए, इंसान के गुमराह होने का, इंसान के हिदायत याफ्ता होने का जो पैमाना उनके यहाँ है वो है किताब व सुन्नत। और ये है कौल हसन बसरी रहमहुल्लाह का। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, बाहर के अफ़कारात जो हमारे यहाँ आते हैं तो हम जैसा कि मैंने सुनाया कि उन्हें न तो डायरेक्ट रद्द कर दें और न ही डायरेक्ट कबूल कर लें, बल्कि हमें किताब व सुन्नत की रोशनी में चाहिए कि उन्हें परखें, उन्हें तौलें और जो हमारे लिए मुफीद हो उसे हम कबूल करें और जो हमारे लिए नुकसानदेह हो उसे रद्द कर दें। क्योंकि बाज़ उलमाए किराम का कहना है पूरी शरीयत का दारोमदार जल्बे मसालेह और दफ़े मज़ार पर है। यानी हमारा जिसमें फ़ायदा हो उसे हम हासिल करें और जिसमें हमें नुकसान हो उसको रद्द कर दें। यही पूरी शरीयत की बुनियाद है। इसके साथ साथ अगर हम किताब व सुन्नत की तालीमात पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि तौहीद जिस बंदे के पास हुआ करती है उसके ख़यालात में अनोखापन होता है। वो कहीं किसी से मरूब नहीं होता है, वो कहीं किसी से मरूब नहीं होता है, बल्कि जिस तरह की भी मुसीबत उसके सर आए वो बआसानी झेल लेता है। और इसके लिए तत्बीकी मिसाल के तौर पर काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सामने मौजूद है। ग़ज़वे तबूक में वो पीछे रह गए थे सिर्फ सुस्ती और काहली की वजह से। आज जाएंगे कल जाएंगे करते करते वक्त गुजर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। इन्होंने सराहत के साथ अपनी बात बतला दी, किसी तरह की कोई माजरत नहीं की, तो इनका सोशल बैकाट हो गया। हत्ता के घर में बीवी को मना कर दिया गया कि उसे तो बात नहीं कर सकती हो।
अल्लाह अकबर। अपने घर में भी अजनबी हो गए। प्यारा से प्यारा आदमी भी मुंह फेर लिया करता था। ऐसे आलम में इनका कहना है कि मैं मदीने के बाज़ार में चल रहा था कि शाम से आया हुआ एक निब्ती तिजारत की गरज से मेरे मुतल्लिक पूछ रहा है कि कोई मुझे बतलाएगा काब बिन मालिक किधर है। लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया कि यही काब बिन मालिक है। मेरे पास आता है तो मुझे ख़त हवाले करता है मलिक गस्सान का। ख़त को खोला, पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे साथी ने तुम पर बड़ी जुल्म ज़्यादती की है, तुम्हारे साथी ने तुम पर जुल्म ज़्यादती की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इज़्ज़त दी है, ये ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो, आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें हर तरह की इज़्ज़त देंगे। आजकल हमारे माशरे का कोई बंदा होता, बादशाह का ख़त पाते ही फ़ौरन टिकट जहाज़ का ओके करवाता और चल देता। मगर जैसे ही उनके हाथ में ये ख़त पड़ा, पढ़ करके वो सोचने लगे कि ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आजमाइश है। ज़रा गौर कीजिए, वो मुवहिद बंदे की फ़िक्र किस तरह हुआ करती है। ज़रा सोचिए कि ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आजमाइश है। फ़ौरन ख़त लेकर चूल्हे के पास जाते हैं और डालकर उसे जला देते हैं, लेकिन बाहर से आई हुई फ़िक्र से वो मुतासिर नहीं होते हैं। ये है मुवहिद की पहचान। इसलिए हम और आप अगर अपने अफ़कार व ख़यालात, टाइम हो गया यह है अभी, अगर हम अपने ख़यालात किताब व सुन्नत के मुताबिक, किताब व सुन्नत को बुनियाद बनाकर अपनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमें किताब जो दिया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और हमें पैदाइश जो दिया है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो जब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया और हमारी फ़िक्र, हमारी हिदायत, हमारी सोच के लिए किताब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, तो हम उस किताब की रोशनी में अगर सोचते हैं तो फितरत के मुताबिक हमारी सोच होगी। हमारा जो नज़रिया कायम होगा वो बिल्कुल फितरत के ऐन मुताबिक होगा। इसी तरह किताब व सुन्नत के मुताबिक हम अगर अपने अफ़कार को लेते हैं और किताब व सुन्नत को बुनियाद बनाते हैं तो हमारे अफ़कार, हमारे नज़रियात ज़्यादा दुरुस्त होंगे, हकीकत से ज़्यादा करीब होंगे। इसी तरह अगर हम अपने ख़यालात किताब व सुन्नत की रोशनी में लेते हैं और किताब व सुन्नत को बुनियाद बनाकर किताब व सुन्नत पर अपने अफ़कार व ख़यालात की बुनियाद रखते हैं तो मुआशरे में या मुआशरे की फ़लाह व बहबूदी के लिए जो मंसूबा होगा वो ज़्यादा कारआमद होगा, क्योंकि हमारे ख़यालात की बुनियाद ईमान पर है, और जो ईमान असर करेगा वो दूसरी चीज़ उतना ज़्यादा असर नहीं करेगी। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, तौहीद का अपना एक असर है। मैं एक दो हदीस बयान करके बात ख़त्म कर दूँगा। बहुत ही मारूफ़ व मशहूर हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन भेजा तो आपकी नसीहत क्या थी? इन्नका तक़दमु क़ौमम मिन अहलिल किताब, आप जो जा रहे हैं यमन, तो यमन के लोग पढ़े लिखे हैं, इनके पास आसमानी किताबें थीं। फ़लयकुन अव्वल मा तदूहुम इलैहि शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए सबसे पहले उन्हें दावत देना तो तौहीद की दावत दे। ज़रा गौर कीजिए इस पे। इस हदीस को आप लोगों ने बार बार सुना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, हमने हर उम्मत में नबी और रसूल भेजा एक पैगाम देकर। वो पैगाम क्या था? तौहीद का पैगाम। फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि दलालह फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। इस हदीस पर गौर कीजिए कि उनके यहाँ फ़साद आ गया था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये दे करके तो डिस्टर्ब कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान क्या है कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा पैगाम तौहीद देकर, और यहाँ अहले किताब को तौहीद का पैगाम देने को कहा जा रहा है। तौहीद का पैगाम पहले से ऑलरेडी मौजूद है, फिर भी उन्हें कहा जा रहा है, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा जा रहा है कि उन्हें तौहीद की तरफ बुलाओ,
क्यों? इसलिए कि उनके यहाँ जो भी फसाद आया था, जो भी बिगाड़ उनके यहाँ आई थी, वो तौहीद में कमी और खलल की वजह से। तौहीद बिगड़ गई, सारे मामलात बिगड़ गए। आजकल जो हजरात तौहीद को नहीं मानते हैं या जिनकी तौहीद में कमी पाई जाती है, वो अगर नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, तो इस इबादत में जान नहीं होती है। और इस तरह के लोग, यानी जिनके अंदर तौहीद नहीं पाई जाती है, तौहीद की कमी पाई जाती है, तौहीद की तालीमात से महरूम है, ऐसे ही लोग गर्चे मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात सदक़ात व खैरात में आगे रहते हैं, मगर बाहर से आई हुई अफ़कार और नज़रियात में सबसे ज़्यादा मुतासिर यही लोग होते हैं, क्योंकि इनके यहाँ तौहीद की कमी पाई जाती है। मोहतरम सामीन, बातें बहुत हैं और टाइम हो गया है का ऐलान हो रहा है या इत्तला दी जा रही है, इसलिए इसी पे इक्तफ़ा करते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही इस्लाम सही अंदाज में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी फ़िक्र, अपनी सोच, अपना नज़रिया सब कुछ बिल्कुल किताब व सुन्नत के ऐन मुताबिक अपनाने की तौफ़ीक़ दे। और जो भी नज़रिया, जो भी इस ग्लोबल दौर में फ़िक्र बाहर से आए, उसे हम लोग किताब व सुन्नत के मुताबिक परखें। हमारी तौहीद क्या कह रही है, हमारी किताब क्या कह रही है, हमारी सुन्नत क्या कह रही है, उसके मुताबिक हम फ़ैसला करें। मैंने अभी सुनाया कि कुरान पर भी हमले हुए, सुन्नत पर भी हमले हुए और सीरत पर भी हमले हुए, फ़िक़्ह पर भी हमले हुए और हम पर भी हमले हो रहे हैं। यानी हमारे अफ़कार और नज़रियात को बदलने की कोशिश की जा रही है। मुस्तशरिकीन वगैरह का कहना है कि लड़ाई से मुसलमानों को ज़ेर नहीं कर सकते हो, लेकिन इनके फ़िक्र को चेंज कर दो, इनके फ़िक्र को चेंज कर दो, इनको मग़लूब कर लोगे। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस तरह हमें और आपको मुतनब्बह होना है, होशियार रहना है, बेदार रहना है। और आजकल जो भी नज़रिया आपके सामने आए, जिस तरह की भी फ़िक्र आपके सामने आए, अपने आप को सबसे पहले मजबूत कीजिए और फिर किताब व सुन्नत की रोशनी में जो सही हो उसे लीजिए और जो सही न हो उसको रद्द कर दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।